दिन भर की भाग दौड़ ने हमको ये भेंट दिलाई है। शाम को अलविदा करके बाहों में भरने फिर स्याह रात आई है। मैं शगुफ्ता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर ड्रीम्स की एक और स्लीप स्टोरी। रात की खूबसूरती तो दुनिया के हर महान राइटर, पोएट या नॉवलिस्ट ने कभी स्याह आसमान या जगमगाते तारों के जरिए अपने अपने तरीके से बयां की है। किसी को रात के चांद में अपना महबूब दिखाई दिया तो किसी को दूर टिमटिमाते तारों में कोई अपना। रात की बात ही कुछ और है, मगर स्वप्न नगर में श्री राघव राठौर की 12 साल की बेटी श्वेता को रात में कुछ भी खूबसूरत ना दिखता। दिखेगा भी कैसे? वो रात ही तो थी जो सहेलियों के साथ पिट्ठू, गिल्ली डंडा, ऊंच नीच जैसे कई मजेदार खेल पर अपनी काली चादर डाल देती थी और बस राजमहल के किसी एक झरोखे से माँ की आवाज आती थी, श्वेता चलो जल्दी से वापस आ जाओ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शाम तो श्वेता को पसंद थी, क्योंकि नैनीताल के क्लिफ रोड पर बने उनके 75 साल पुराने बंगले से उसने कई बार पिताजी को डूबते सूरज का चित्र बनाते हुए जो देखा था। घर लौटते पंछियों की चकल्लस के बीच डूबता हुआ सूरज मानो उसे अपने किसी दोस्त की तरह ही लगता था, जो शायद खुद भी अपनी मम्मी की डांट से बचने के लिए रात होने से पहले घर जाने की जल्दी में है। मगर जाते जाते वो सूरज आसमान के पर्दे पर जो रंग बिखेर कर जाता था, वो इतने विविध तरह के थे कि पिताजी के महंगे से महंगे कलर शेड्स उनकी नकल नहीं कर पाते थे। श्वेता चलो खाना लग गया है, जल्दी जल्दी आ जाओ, तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनी है। माँ ने रसोई घर से आवाज लगाकर श्वेता को बुलाया। उस रात खाना खाते वक्त पिताजी किसी महात्मा का जिक्र करते बोले, अरे बहुत महत्व है बाबा जी का। सुना है वो पास के नवरसिया गांव में सूखे कुएं में पानी भर दिया उन्होंने, बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। ऐसे महात्मा हमारे मेहमान बनेंगे तो सौभाग्य हमारा होगा ना। माँ और पिताजी की गंभीर बातचीत को जैसे श्वेता के नन्हे सवाल ने टोक दिया। क्या वो रात को भी गायब कर सकते हैं पिताजी? माँ और पिताजी ने श्वेता का ये सवाल पहले भी कई तरह से और कई बार सुना था। चलो आज रंगीन परों वाली परी की कहानी सुनेंगे, कहकर पिताजी ने आज फिर एक कोशिश की श्वेता को बहलाने की। माँ और पिताजी जानते थे कि रात होते ही जैसे बाहर का अंधकार श्वेता के मन में घर कर लेता है, वो दिन जैसी चुलबुली और बेपरवाह नहीं रहती। मगर डॉक्टर साहब का कहना था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो इसी उम्मीद में कभी माँ वसुधा तो कभी पिताजी उसकी रातों में कहानियों से रंग भरने की कोशिश करते रहते। उस रात भी तो यही हुआ। श्वेता को हौले हौले प्यारी थपकियों और नर्म अल्फाज से रंगीन परियों वाली दुनिया में छोड़कर पिताजी धीरे से श्वेता की नन्ही उंगलियों से अपना हाथ निकालकर अपने कमरे की ओर बढ़ चले।
ना जाने रात के कौन से पहर तेज हवाओं ने खिड़कियों को हिलने पर मजबूर कर दिया। चमकती बिजली जैसे बार बार आंख में चोली खेल रही हो। नींद की नर्म आगोश में सोती श्वेता ने हल्के से आंख खोली और झट से बंद कर दी, जैसे वो दोबारा उन्हीं परियों की दुनिया में जाना चाहती हो जिसमें वो गुम थी। एक हल्की सी थपकी और उससे भी हल्की आवाज ने श्वेता को जगाया। कैसी है महारानी, नींद आ रही है क्या? रात की परी निशी ने थपकी जैसी आवाज में कहा। हाँ, आप कौन हो तुम? चौंक कर श्वेता ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। उसने देखा कि सांवले वस्त्रों में कोई चंद्र जैसी रोशन आंखों से उसे देख रहा है। मैं आपकी वो दोस्त जिससे आपकी अभी तक दोस्ती नहीं हो पाई, निशी। कौन निशी? आखिर श्वेता की मुलाकात उनसे हो रही थी जिनसे अनजाने में वो कितनी खफा थी। इंग्लिश में नाइट, हिंदी में रात्रि और संस्कृत में निशी यानी रात। श्वेता ने चौंक कर कहा, अरे आप कौन हो? निशी ने उसे बताया कि रात का पहला नियम है शांति यानी पीस। वो वक्त जब पंछी, जानवर, इंसान, पूरी दुनिया जिस वक्त दिन के शोर से थक कर अपनी अपनी शांति, अपना अपना आराम ढूंढ रहे होते हैं। निशी इससे पहले की रात का और महिमा गान करती। श्वेता ने कहा कि जब हर जगह अंधेरा होगा तो कोई करेगा भी क्या? वो 11 साल की लड़की क्या जानती थी कि दिन अगर हलचल है तो रात है संसार का संतुलन। जब दूर जंगलों में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लाखों पेड़ ऑक्सीजन बना रहे हैं, प्रकृति में फल, फूल, जल, पहाड़, इंसान सब अपने जीवन चक्र में चल रहे हैं। लाइफ आगे बढ़ रही है। मगर श्वेता को इस सब से क्या मतलब? वो बोली, और आपकी ही वजह से मायरा, सलोनी और श्रेया के मम्मी पापा शाम होते ही उन्हें अपने घर बुला लेते हैं। आपकी वजह से सूरज अंकल वापस घर चले जाते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला सारे कलर्स बस आपकी तरह बेरंग काले दिखने लगते हैं। कितनी बोरिंग है आपकी दुनिया। निशी समझ चुकी थी कि ये छोटी बच्ची सुनकर नहीं बल्कि रात की बेशुमार खूबसूरती देखकर ही समझ पाएगी। निशी ने इस काले आसमान के दूसरे छोर पे जो खूबसूरती छुपी है उससे श्वेता की पहचान कराने की सोची और दे दिया उसको नॉर्दर्न लाइट्स तक चलने का न्योता। जी हाँ, नॉर्वे वाली नॉर्दर्न लाइट्स। ये वो लाइट्स हैं जो आसमान का नाइट बल्ब भी कहलाती हैं। श्वेता को पूरी तरह से यकीन तो नहीं था, पर इस बात से इतनी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि काले अंधेरे आसमान में कोई ऐसा भी कोना है जहां आसमान में रंगोली सजती होगी। आखिर निशी ने तो उससे यही वादा किया था ना। निशी जो रात की परी थी, बस उसके श्वेता की आंखों पर हाथ फेरने से ही
हजारों किलोमीटर दूर 7 समुंदरों की दूरी जैसे पल में ही पूरी हो गई। और अब वो लम्हा आने को था जब रात की परी निशी श्वेता की नन्ही आंखों के ऊपर रखा हाथ हटाकर उसे नॉर्दर्न लाइट्स का वो दृश्य दिखाने वाली थी जिसका वादा किया था। तैयार हो ना श्वेता? हल्की मुस्कुराहट के साथ निशी ने श्वेता से कहा। श्वेता तो कब से यही चाहती थी कि सरप्राइज का पर्दा उठे। हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से हाथ हटाइए, जैसी आपकी मर्जी, कहकर निशी ने आंखों से उंगलियों का पर्दा हटा दिया। श्वेता ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी आंखें इतनी अचंभित थीं कि जैसे आसमान उसकी आंखों में समा ही न रहा हो, जैसे कोई कंप्यूटर का छोटा वॉलपेपर किसी ने पूरे आकाश में चिपका दिया हो। आज से पहले उसने आसमान में तारे तो देखे थे, मगर आसमान के पर्दे पर इतने सारे रंग उसने पहली बार देखे थे। बड़ी बड़ी आंखें और खुले हुए मुंह के साथ वो जिस दिशा में भी देखती, कहीं हरे, कहीं गुलाबी, कहीं थोड़े नीले और शायद लाल रंग की लकीरों सी नजर आती। श्वेता अपने छोटे से दिमाग और बड़ी सी इमेजिनेशन के साथ सोचने लगी कि ये भला क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। क्या रात होने के बाद जब सब सो जाते हैं तो कोई आसमान में चढ़कर पेंटिंग बनाता है क्या? आश्चर्य से भरी आवाज में उसने निशी से पूछा कि क्या ये सब सच है या फिर ये भी कोई आधी रात का सपना है। निशी ने मुस्कुराकर उसे बताया कि जो भी वो देख रही है वो इतना सच है कि वाकई सपना लगता है। उसका अगला सवाल था कि इतना सुंदर रंग आखिर कौन छोड़ गया आसमान में? क्या पिछली शाम सूरज और चांद ने होली खेली थी या कोई एस्ट्रोनॉट के लिक्विड कलर्स बह गए? रात की परी निशी ने इस चमत्कार का पुरस्कार सूरज चाचू को दिया, जो हर शाम जाने के बाद भी अपना कारनामा छोड़ जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी नॉर्वे में रहने वाले इंसान से पूछेंगे तो शायद वो कहेंगे कि ये रंगीन रेखाएं इसीलिए बनी हैं क्योंकि दूर आसमान में उनके पूर्वज हर रात कोई मदमस्त डांस कर रहे होते हैं। मगर विज्ञान से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा अरोरा बोरियलिस। अरोरा बोरियलिस, ये क्या है? श्वेता के कानों ने ये शब्द पहली बार सुना था जनाब। निशी ने अपनी सौम्य आवाज में बताया कि अरोरा बोरियलिस यानी एक ऐसा रंगीन चमत्कार जो सूरज की रोशनी और हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के मिल जाने से होता है। विज्ञान की तरफ चलती बात तब अचानक जुबान की तरफ बदल गई जब निशी ने श्वेता से पूछा, सुनो, नॉर्दर्न लाइट्स वाली रेनबो आइसक्रीम खाओगी? वैसे तो श्वेता की इन ठंडी हवाओं के बीच कुल्फी जमी हुई थी, मगर कोई भी वक्त हो, आइसक्रीम को कौन मना करता है, खासकर ऐसी वंस इन अ लाइफ टाइम वाली सेटिंग में।
खूबसूरत आसमान की रोशनी और रात की खामोशी के बीच, कोन आइसक्रीम और बातों के बीच ना जाने कब कई घंटे निकल गए। रात का जादू श्वेता पर छा चुका था और ये बात रात की परी निशी जान चुकी थी। अब दोनों में एक वादा हो गया था। हर रात निशी श्वेता को एक ऐसे सफर पे ले जाएगी जहां प्रकृति रात की गोद में आराम करती है, सजती है, संवरती है, एक नया रूप लेती है। बातों बातों में न जाने कब श्वेता नींद की सुंदर शांत दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी। निशी उसे आहिस्ता आहिस्ता गोद में उठाकर उसके महल के कक्ष में बिस्तर पर छोड़ आई और धीरे से कानों में कह गई, सुनो, कल अमेज़न के जंगलों की सैर पर चलेंगे, मेरा इंतजार करना। रात अब श्वेता की सहेली बन चुकी थी। हर रात उसे कौन सी जादुई खूबसूरत दुनिया में ले जाएगी, ये उसके लिए भी पहेली बन चुकी थी। अब आप भी श्वेता की तरह सो जाइए, सपनों की सुंदर दुनिया में खो जाइए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।